आज का विषय ब्रह्म या आत्मा क्या है। ब्रह्म कहो या आत्मा कहो, दोनों एक है, दोनों एक ही सत्ता को संबोधित करता है। और आज हम इसका खोज करेंगे कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। इसके बारे में हमारे भारतीय दर्शन हजारों साल से खोज किया है, इस पर गहरा रिसर्च हुआ है। ऋषि महर्षियों ने वेद में, उपनिषद में, ब्रह्म सूत्र में और अनेकों भाष्यों में ब्रह्म और आत्मा का चिंतन किया गया है और इतनी गहराई से इसका चिंतन किया गया है कि इसकी तुलना विश्व के किसी भी धर्म और दर्शन के विचार का गहराई से तुलना नहीं किया जा सकता। राधा कृष्णन ने कहा था वेदांत के संदर्भ में कि इट इज द फाइनल थॉट ऑफ ह्यूमन फिलॉसफी। वेदांता इज द फाइनेस्ट एंड फाइनल थॉट। इससे सुंदर विचार विश्व के किसी भी धर्म और साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं। शोपेनहावर, बहुत सारे पश्चिमी दार्शनिक ने उपनिषदों के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे विचार आए हैं और सभी लोगों ने इसकी गहराई को जो आंका है वह विश्व ज्ञान साहित्य का एक खास उदाहरण है कि जिसमें ब्रह्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए ऋषि महर्षियों ने सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रख करके विचार किया और पाया कि जगत और जीव से पहले सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता और वह सत्य ब्रह्म या आत्मा की सत्ता थी। बादरायण महर्षि ने सारे उपनिषदों का अध्ययन किया, जो विसंगतियां थी उसको ढूंढा, उसकी पड़ताल की और उन्होंने ब्रह्मसूत्र का रचना करके एक दिव्य साहित्य की स्थापना किया। और उसके बाद जितने सारे वैदिक या वेदांत, खास करके अद्वैत वेदांत के समर्थक ऋषि महर्षि थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और उन भाष्यों से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सत्ता एक और एक है, सिर्फ एक है और वह सत्ता है सिर्फ ब्रह्म की। वही ब्रह्म आत्मा है। जब जीव और जगत, आज की परिस्थिति जो हम देखते हैं संसार का, जगत का, ये नहीं थी, तब भी था तो सिर्फ एक और वह ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म को त्रिकाल बाधित कहा गया है। उस समय था जब काल की व्यवस्था नहीं थी, काल नहीं था, न भूतकाल था, न वर्तमान काल था, न भविष्य काल था,
जब काल नहीं था, जब दिक्क नहीं था, कोई जगह आकाश नहीं था, तब भी था और वह था ब्रह्म। जब कोई वस्तु नहीं थी, जगत नहीं था, बिल्कुल जीरो था, शून्य, साइलेंस, कोई साउंड नहीं, कोई आवाज नहीं, तब भी था और वह था ब्रह्म। जब कुछ नहीं था तब भी ब्रह्म था। और ब्रह्म की सत्ता कब से था, इसको कोई भी स्थापित नहीं कर सकता। और न ही जो हमारे सबूत देने का, सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है, जो साहित्य है, जो तर्कशास्त्र है, इसके द्वारा ब्रह्म की सत्ता को साबित किया जा सके। ब्रह्म की सत्ता स्वतः प्रूव्ड है, स्वतः सिद्ध है। उसी तरह से जैसे एक, जब एक कहते हैं तो एक और एक का आधा प्लस आधा एक, एक प्लस एक दो, जो इस तरह की मान्यताएं स्वतः सिद्ध है, इसको किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। शून्य, जीरो स्वतः सिद्ध है। जीरो कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ है तो कुछ है। तो जिस तरह से एक को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, आधा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, आधा प्लस आधा एक को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आत्मा और ब्रह्म की सत्ता है, थी और रहेगी। इसको भी किसी सांसारिक सिद्धांतों से, तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह स्वतः सिद्ध है। और इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसको डिनाई करता है, जो कहता है कि आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो जो डिनाई करने वाला है, जो ये बात कहने वाला है, आखिर वो क्या है, उसके अंदर क्या है? तो उसकी यदि हम उसको डिनाई करते हैं, ब्रह्म की सत्ता, आत्मा की सत्ता को नकारते हैं, तो जो नकारने वाला है वो खुद नकारने चला जाता है। उसकी ही सत्ता खतरे में, उसकी की सत्ता को प्रूफ नहीं किया जाता। आखिर कहने वाला भी तो कोई है, उसके अंदर भी कोई है, और जो है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। इसलिए इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, स्वतः सिद्ध है और इसको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि नकारने वाला भी इसी ब्रह्म की सत्ता से प्रेरित होकर नकारने का आवाज या शब्द कह रहा है। इस तरीके से आत्मन या आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान क्या है? आत्मा के अस्तित्व को मानना, आत्मा की सत्ता को मानना, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। ये सभी ज्ञान का समन्वित रूप है। जिस ज्ञान की हम परिकल्पना करते हैं, उसका प्रथम पाठ ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करने से प्रारंभ होता है। यदि ब्रह्म की सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते, तो जो कुछ भी हमें ज्ञान हो रहा है, जो कुछ भी हम जानते हैं, उसकी विश्वसनीयता, उसकी सत्यता कैसे स्थापित कर सकते? इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए सभी प्रकार के जो ज्ञान हैं, उनको प्राप्त करके भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, यदि हम यह कहें
कि आत्मा या ब्रह्म की सत्ता नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म है वह त्रिकाल बाधित है, तीनों कालों से ऊपर है, तीनों कालों से पूर्व का है। और उसी सत्ता को हमने निराकार कहा। उस सत्ता को कहा गया है कि ये जो है निष्क्रिय है। वो सत्ता जो सृष्टि, जगत की सृष्टि और जीव की सृष्टि से पूर्व की सत्ता है वह निष्क्रिय था। उसकी सत्ता जो है बिल्कुल नहीं थी और वह किसी भी गुण से प्रभावित नहीं था, उसमें कोई गुण नहीं था, निष्क्रिय था। और जब कुछ नहीं था तो वो था। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये जगत कैसे हुआ, जो निष्क्रिय था, जो निर्गुण था, जो अज्ञेय था, जिसका कोई गुण नहीं था। तो इस संसार की रचना कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे हुआ। इस संबंध में वेदांत का दो मत। जब अद्वैत वेदांत की बात करेंगे तो हम जाएंगे कि जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में निचोड़ के रूप में ये बताया गया है कि जो निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म के साथ माया शक्ति का आगमन होता है। और जब माया शक्ति उसमें आती है निर्गुण ब्रह्म में, तो सगुण ब्रह्म की सत्ता सृष्टि की रचना करने में लग जाता है। अब माया क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जगत और जीव क्या है, इसके संबंध में ब्रह्म सूत्र के जो समन्वय अध्याय है उसमें विस्तृत और सम्मिलित व्याख्या किया गया। शंकराचार्य जी जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा है, जिसका शारीरिक भाष्य कहा जाता है, और जिसमें उन्होंने आधे से श्लोक में कहकर इन सारे विषयों को बताया है। और वह आधा श्लोक क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैर न परा। सिर्फ आधे से श्लोक। ब्रह्म सत्य, सिर्फ ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म सत्य है, इसका अस्तित्व है। और ये जगत जो है वो मिथ्या है। बहुत सारे लोग मिथ्या का गलत अर्थ लगाते हैं। मिथ्या कहने का उनका मतलब होता है कि ये मिथ्या संसार है, झूठा संसार है, यूजलेस संस्कार है, ये संसार जो है इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा न तो अद्वैत वेदांत में कहा गया है, न ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, और न शंकराचार्य जी ने कहा। मिथ्या का मतलब उन्होंने इस सेंस से लिया कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसने जगत की सृष्टि किसी उद्देश्य से, किसी मतलब से नहीं किया, बल्कि उनकी जो एक माया शक्ति थी जिसके प्रभाव में आके सगुण ब्रह्म की स्थापना हुई और सगुण ब्रह्म ने संसार की रचना की। तो जो रचना हुई संसार की, जगत की, वह जगत वास्तविक रूप में सत्य है। इसकी सत्ता व्यवहारिक रूप में है, लेकिन परमार्थिक रूप से इस जगत की सत्ता से पहले जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता थी, वो परमार्थिक सत्ता थी। उस दृष्टिकोण से ये जो व्यवहारिक सत्ता जगत की है,
यह मिथ्या है। उस हिसाब से यह लोअर दर्जे की सत्ता है। ये जब प्रलय होगा, तो जो सृष्टि हुई है, जब इसका प्रलय होगा, तो यह सब सारा कुछ ब्रह्मलीन होना है और पुनः वही निर्गुण ब्रह्म के साथ एक और अकेला रह जाने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे शास्त्रों में माया शक्ति का प्रयोग जगत की सृष्टि के लिए निर्गुण ब्रह्म में होगा। माया के ऊपर ऋषि महर्षियों ने, खास करके रामानुजाचार्य जी ने बहुत ही आक्षेप किया है। 7 तरह का दोषारोपण किया है कि माया शक्ति बिल्कुल नहीं है, माया शक्ति की स्थापना करने से ब्रह्म की सत्ता पर आघात आता है। और उन्होंने कैटेगोरिकली एक पॉइंट से इसका विरोध किया, लेकिन जो अद्वैतवादी लोग हैं, जो शंकर मत के प्रवर्तक लोग हैं, उन्होंने तर्क दे करके उनके सारे आरोपों का खंडन किया और स्थापित किया कि माया की शक्ति है और माया की शक्ति के कारण ही इस संसार की रचना हुई है। और इसका जो है, जो रूप है, जिस रूप में हम आज जगत को और जीव को देखते हैं, वो माया का ही कारण संभव हुआ है। तो ऐसा कहा गया है कि जब माया शक्ति आई तो सगुण ब्रह्म, जो ईश्वर, जिसे ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहते हैं, और जब ईश्वर सगुण ब्रह्म आया, जब सगुण ब्रह्म का अस्तित्व हुआ, तो जगत की सृष्टि हुई, जीव का जगत में स्थापना हुआ और ये संसार जिस रूप में हम आज देख रहे हैं, इस रूप में सिर्फ माया शक्ति के कारण, निर्गुण ब्रह्म के साथ माया शक्ति के आने के कारण ये स्थिति हुई है। तो ब्रह्म आत्मा जो एक है, निर्गुण है और त्रिकाल बाधित है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की थोड़ा व्याख्या करेंगे, फिर इसके स्वरूप की व्याख्या होगी। निर्गुण ब्रह्म का ही अस्तित्व है, जिस पर हमने विचार किया। निर्गुण ब्रह्म अव्याख्याय है। अव्याख्याय का मतलब कि इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या हम इसलिए नहीं कर सकते कि जगत और जीव से पूर्व की स्थिति थी ब्रह्म की। जब हम नहीं थे, जब जगत नहीं था, जब भाषा नहीं थी, जब शब्द नहीं था, जब अक्षर नहीं था, तब भी ब्रह्म था। तो उसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं? वो व्याख्याएं हैं उसकी, वो अनिर्वचनीय है। उसके बारे में हम कोई परिभाषा दें तो वह परिभाषा अधूरा होगा, वह सत्य से परे होगा। इसलिए इसको अव्याख्याय कहा गया है, इसको अनिर्वचनीय कहा गया है। आज जो हम देखते हैं प्रकृति में 3 गुण, कई महर्षि ने सांख्य दर्शन में खास करके त्रिगुणात्मक प्रकृति को कहा गया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। लेकिन वह ब्रह्म जो निष्क्रिय और निराकार है, उस ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, वो निर्गुण है। न उसमें सत्व गुण है, न रज गुण है, न तम गुण है। लेकिन जब माया शक्ति आती है तो माया शक्ति के साथ सत्व गुण की प्रधानता होती है, लेकिन वो तीनों गुण उनके साथ आकर के सृष्टि की रचना में, प्रकृति और जगत में वो व्याप्त हो जाता है। सगुण ब्रह्म जो है, उसकी माया की, जो माया उनका शरीर है, उसका उपयोग करके इस जगत में ये तीनों गुणों को छोड़ देते हैं।
और वो 3 गुण हम आज जगत में व्याप्त देखते हैं। तो ब्रह्म जो निष्क्रिय और निराकार और निर्गुण ब्रह्म है, वो इन तीनों गुणों से अछूता है। वो चैतन्य है। निर्गुण ब्रह्म भी चैतन्य है, चेतना से व्याप्त है, बल्कि वही एक शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शसनेस है, जिससे सारे जगत जीव चेतनामय हुए हैं। उनकी ही एक प्योर कॉन्शसनेस है और संसार की जितनी सारी चेतना है वो उनसे रिफ्लेक्टेड, उनसे आयातित है। उसी निराकार और निर्गुण ब्रह्म के चेतना से जगत की सारी चेतनाएं आयातित हुए हैं। जिस तरह से लोहा को हम जब आग में गर्म करते हैं और एक अच्छी स्थिति तक वो गर्म हो जाता है और लोहा को छूते हैं तो वो उसी तरह से हमें गर्मी प्रदान करती है जैसे आग। बल्कि लोहा को छूने के बाद वो आग से भी ज़्यादा एकाएक गर्मी महसूस होती है, क्योंकि लोहे में आग नहीं है, लेकिन आग में लोहा को रखने से आग की गर्मी, आग का ताप जो है उस लोहे में आ जाता है। उसी तरीके से जो निर्गुण ब्रह्म की चेतना है वो प्योर चेतना है, और उससे जो जगत की सृष्टि माया के जरिए सगुण ब्रह्म ने किया है, तो वो जो चेतना है वो आयातित हो गया, उससे हम लोग चेतनामय हो चुके हैं। इसलिए इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड। जो वेदांत है उसमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस कहते हैं कि ये चेतना इसकी अपनी नहीं है, बल्कि ब्रह्म की चेतना, आत्मा की चेतना से हम चेतनमय हो गए। इसके स्वरूप में कहा गया है, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में, कि यही एक पूर्ण है, और है, वन है। इसको खंडित नहीं किया जा सकता, अखंडित, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। आज जो हमारा मेटाफिजिकल युग है, साइंस का युग है, इसमें हम परमाणु को भी तोड़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन को भी हम तोड़ करके इसका अध्ययन कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं कि गॉड पार्टिकल्स कोई हो, जहां तक पहुंचा जाए। साइंस जो मेटाफिजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट है, इसके जरिए हो रहा। लेकिन ये आप सोचिए कि जो वास्तविक में ब्रह्म है, उसकी जो सत्ता है वह अखंडित है, एक है और पूर्ण है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद में पूर्ण ही बचता है। तो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बिल्कुल पूर्ण है, अखंडित है, एक है। इसको अकर्ता कहा गया है, ये कुछ नहीं करता, निष्क्रिय है, इसीलिए निष्क्रिय है। करने वाला माया जो सगुण ब्रह्म के रूप में संसार का सृष्टि, जगत का सृष्टि, संचालन और प्रलय इस सारे के लिए जिम्मेदार हैं, उनका काम है। ये निर्गुण ब्रह्म इसको नहीं करता है। निर्गुण ब्रह्म को अज्ञेय और असीम भी कहा गया है कि इसको जानना भी मुश्किल है, इसको जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि जानने के लिए हमारे पास इस जगत के माध्यम से इंद्रियां, शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ये मिला हुआ है। तो हमारे जानने के जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सक्षम नहीं है कि वो परम ब्रह्म और आत्मा की सत्ता को जान सके। इसलिए इसे जाना भी नहीं जा सकता है इन आँखों के द्वारा और इस ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। फिर निर्गुण ब्रह्म को असीम
लिमिटलेस कहा गया है, क्योंकि जब स्पेस भी नहीं था तब भी निर्गुण ब्रह्म था, और स्पेस जो आकाश जो बना वो सगुण ब्रह्म के बाद उन्होंने बनाया, माया शक्ति से बनाया। तो जो माया शक्ति से बना हुआ ये स्पेस है, जो आकाश है, जो जगह है, उस जगह में भला कैसे ब्रह्म समा सकता है? इसकी ये लिमिटलेस है। लेकिन जो भी जगह है, जो भी आकाश उपलब्ध हुआ है, उस सभी जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट। लेकिन जितने जगह हैं इसके अलावे भी ब्रह्म की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है। इसलिए इसको लिमिटलेस या असीम कहा गया है, सीमा से रहित। इनको कहीं किसी और छोर का पता नहीं लगा सकते। ये ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, यहां भी है, वहां भी है, सारे जगह व्याप्त है। इसको हम सीमित नहीं कर सकते। और अद्वैत है। अद्वैत इसलिए है कि एक है, एक और सिर्फ एक है, इसलिए अद्वैत है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। अव्यय है। अव्यय का मतलब है ये खर्च नहीं, इस कभी भी खत्म नहीं होने वाली सत्ता है। सब खत्म हो जाएगा, जगत खत्म हो सकता है, जीव खत्म हो सकता है, जो इंडिविजुअल बीइंग्स है, जो हम लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पत्थर है, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, समुद्र है, ये सारे प्रलय के बाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म है, इसकी सत्ता अव्यय है, कभी भी खत्म होने वाली नहीं, और अनंत है। दिक्, काल और वस्तु के रूप में इसकी अनंतता है, असीमा है। तो इस तरीके से निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या इन स्वरूपों के साथ किया गया है। अब जो निर्गुण ब्रह्म है, वह ईश्वर के रूप में जब माया शक्ति ब्रह्म के साथ आती है तो ईश्वर का रूप होता है, और वह संसार की रचना करता है। तो जो सगुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म है, क्या दोनों दो ब्रह्म है, दो शक्ति है, दो सत्ता है? इसको ब्रह्मसूत्र में स्पष्टतया इग्नोर किया गया है, खंडित किया गया है कि नहीं, दोनों एक ही सत्ता का दो रूप है। एक अपर रूप है, इसीलिए कहा गया है एक परम सत्ता, एक अपर सत्ता जो सगुण ब्रह्म है, वो सत्ता उससे नीचे का है, क्योंकि उसमें माया शक्ति है। माया का स्थान ब्रह्म में है। इसके बारे में हम माया के विषय में चर्चा एक वीडियो में कर चुके हैं, और भी कर सकते हैं। लेकिन इनका संबंध जो है किसी भी भेद से अलग है। ब्रह्म का जो दो रूप है, निर्गुण और सगुण, इनमें इसका संबंध कहा गया है कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इनका कारण जो कार्य कारण वाला सिद्धांत है कि इसके कारण से इनका संबंध स्थापित है, ऐसा नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान का मतलब है कि अभिन्न है ये दोनों। सिर्फ एक जगत सृष्टि चक्र को चलाने के लिए जो माया शक्ति का प्रयोग होना है, सिर्फ उस पार्टिकुलर खास कार्यों के लिए सगुण ब्रह्म का अस्तित्व है, क्योंकि वो जगत की सृष्टि करता है माया शक्ति के द्वारा, और संचालन करता है, प्रलय करता है, इसलिए सगुण ब्रह्म का अस्तित्व है। लेकिन जो मूल अस्तित्व है
वह परम ब्रह्म परमात्मा या निर्गुण ब्रह्म निराकार आत्मा उसी के साथ है। इसीलिए इसको अभिनिमितोपादान कारण कहा गया है। सगुण ब्रह्म जगत के सृष्टि संचालन और प्रलय का कारण है। ये जो सृष्टि जगत की हुई है वो सगुण ब्रह्म के ही कारण है, और उनका जो उपादान कारण यदि आप लें मटेरियल का तो वो माया शक्ति है। उस माया शक्ति के प्रयोग से ही वही मटेरियल काउज है उनका। निमित्त कारण भी वही सगुण ब्रह्म है। इफिशिएंट काउज जो कहा जाता है वो स्वयं सगुण ब्रह्म है। और इस सत्ता का जो जगत और संसार की विभिन्न वस्तुएं या जो प्रकृति धन है, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। ये व्यवहारिक रूप से सत्य है, इसका अस्तित्व है व्यवहारिक रूप से। जब तक इन सारे वस्तुओं का, इन प्रकृति में प्रदत्त सारे आयामों का जब तक उपयोगिता है, जब तक इसकी यूटिलिटी है, तब तक इसकी सत्ता है। जब प्रलय हो जाएगी, इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर ये ब्रह्मलीन हो जाएगा और इसकी अपनी सत्ता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक ब्रह्म से ये जगत रूप में रूपांतरित है, ये कोई परिणाम नहीं है, इसको पर्याय कहा गया है। ब्रह्म का ये परिणाम नहीं है जगत, ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये ब्रह्म का पर्याय है, विपर्य है, ये प्रतीति है। ये जब तक इसकी सत्ता है तब तक इसकी उपयोगिता है। जब इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी तो ये स्वतः ब्रह्म में लीन हो जाएगा। इसलिए इसको मिथ्या कहने का मतलब झूठा नहीं कहा जा सकता, बिना अस्तित्व का नहीं कहा जा सकता, बेकार या जो। इसलिए शरीर की भी सत्ता जो है वो व्यवहारिक सत्ता है। सत्ता सत्य और असत्य के बारे में कहा गया है कि असत क्या है, पहले असत को जाना। बंध्या पुत्र वह स्त्री जिसको कोई बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन शब्द है, नाम है, जिसका नाम है, रूप नहीं है। बंध्या स्त्री को कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, तो बंध्या पुत्र शब्द का क्या मतलब है? सिर्फ नाम ही नाम है, इसका कोई रूप नहीं है। खरगोश का सींग, खरगोश भी है लेकिन खरगोश के ऊपर सींग नहीं होता है, उसको सींग नहीं है। अब जब उसका सींग नहीं है तो उसका सिर्फ नाम है कि खरगोश का सींग है, तो ये असत्य है, इसकी कोई सत्ता नहीं है, झूठा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। ये सत्य की, असत्य की दृष्टि में इसको लिया गया। लेकिन यदि कोई जा रहा है और अंधेरे में कोई रस्सी सर्प दिखाई पड़ गए और वो सर्प देख करके दहशत में आ जाए और उस रस्सी को सर्प समझ ले, तो ये क्या है? इसकी क्या सत्ता है? तो इसकी प्रतिभाषित सत्ता कहा गया है। ये रिफ्लेक्टेड एग्जिस्टेंस है। सर्प का दृष्टि जो है देखने वाला रस्सी में डाल दिया है, तो जब तक वो देखता है कि सर्प में रस्सी है, तब तक वो सर्प को ही रस्सी समझ रहा, रस्सी को ही सर्प समझ रहा। और ज्यों ही रोशनी में आता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो वो फिर सर्प नहीं रस्सी दिखाई देने लगता है। तो जितने समय तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक, जब तक उसको ये आभास हो रहा है, उसको ज्ञान नहीं है रियलिटी का,
कि वो सर्प है या रस्सी है, जब तब तक उसके लिए वो जो सत्ता है वो प्रतिभाषिक सत्ता कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की जो सत्ता है, जैसे ये संसार है, जगत है, हम हैं, आप हैं, मिट्टी का कोई घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है तो घड़ा है मिट्टी का बना हुआ है, उपादान कारण उसका मिट्टी है, निमित्त कारण भी कोई कुम्हार उसको बनाया होगा, और एक घड़ा एक रूप है, और उस घड़े की उपयोगिता है कि उसमें पानी रखते हैं या और तरह का उपयोगी है। तो जब तक वो घड़ा है, मिट्टी से जो घड़ा बना है, जब तक उस घड़े की उपयोगिता है और घड़ा का रूप है, नाम रूप और उपयोग, जिस तीन चीज का हो उसको कहा जाता है कि व्यवहारिक सत्ता है। हमारा शरीर है, पंच तत्व से बना हुआ है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। ये शरीर का एक पर्पस है, एक इसकी उपयोगिता है, एक इसका उद्देश्य है, और जब तक ये सत्ता इस रूप में शरीर में है तब तक इसकी उपयोगिता है। तो इसको व्यवहारिक सत्ता बोलते हैं। इसको मिथ्या या बेकार या झूठा शरीर, बेकार का शरीर ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसकी व्यवहारिक सत्ता है जब तक इस जगत में सृष्टि है और जब तक इस शरीर की उपयोगिता है तब तक इसकी व्यवहारिक सत्ता है। घड़ा, मिट्टी का घड़ा जब मिट्टी में मिल जाएगा, घड़ा जब फूट गया फिर मिट्टी में चला गया तो फिर मिट्टी की सत्ता है, और मिट्टी की सत्ता तब तक रहेगी जब तक सृष्टि। सोने का आभूषण है, तरह तरह का, कोई नेकलेस पहने हुआ है, कोई ब्रंजल पहने हुआ है, कोई रिंग पहने हुआ है, तरह तरह की उपयोगिता है। सोना एक जब गलाएगा तो फिर सोना हो जाएगा, लेकिन आभूषण उसके कई प्रकार के हैं। तो उस आभूषण की उपयोगिता तब तक है, तब तक वो आभूषण है, और जब उसको गला के फिर समाप्त कर दिया जाएगा, एक रूप उसका खत्म हो जाएगा, उसकी उपयोगिता जब समाप्त हो जाएगी तो वह सोना का सोना पुनः सोना हो जाएगा। समुद्र में तूफान, लहर उठता है और वही जल जो है लहर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जब तक लहर है, जब तक उसमें तूफान चल रहा है, तब तक उस जल का जो लहर है उसकी सत्ता है। जब ही समुद्र शांत हो जाएगा और वो जो लहर का बूंद है वो जब पानी में समा जाएगा तो जल का जल कहा गया। तो जिस प्रतिभाषिक सत्ता जो सुपर इम्पोज्ड है, कुछ क्षण के लिए होता है, तब तक होता है जब तक अज्ञान नहीं है। अज्ञानता में सर्प को रस्सी, रस्सी को सर्प समझने की भूल करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो उस समय तक के लिए जो उस वस्तु का ज्ञान है, उस वस्तु की जो सत्ता है वो प्रतिभाषिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता जगत के विभिन्न चीजों का है जो नाम, रूप और उपयोगिता में है। और जो सबसे परम सत्ता है वो ब्रह्म की सत्ता है, जो परमार्थिक सत्ता है, और इस परमार्थिक सत्ता को सिद्ध किया जाना असंभव है। तो इस तरीके से हम सत्य की सत्ता को, असत्य की सत्ता को समझ सकते हैं। इसके अलावे ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य चित आनंद। अब सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। अब ये सब इतने बड़े सब विषय हैं कि शायद इस जो हमारा वीडियो है इसमें कवर किया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आगे इसका अलग अलग वीडियो सच्चिदानंद के ऊपर और सत्यम ज्ञानम अनंतम के ऊपर एक अलग वीडियो लाएंगे, जिससे और भी ब्रह्म को समझने में हमें सहायता मिलेगी। क्योंकि एक घंटे, आध घंटे में इतनी बड़ी सत्ता को समझना आसान नहीं है।